साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे के मैथ्स के बैच के लिए आज हम बात करेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स के चौथी क्लास की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो बहुत ही बेसिक से पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे और एसएससी का ये बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहा जा सकता है। इसके बाद एक क्लास और रह जाएगी जिसमें और इम्पोर्टेंट सवालों को हम बचे हुए जो है उनको हम शामिल करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। जब कभी भी इस तरह का सवाल कोई आता है तो यहाँ पर अभी तो कोई वैल्यू वाला मामला नहीं है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह के सवालों में होता क्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू को क्या लिख देते हो, √5, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 5 की घाते 1/2। मतलब जो घात यहाँ पे लगी हुई है ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो 1/2 होकर के जाएगी। या अगर मैं ऐसे बोल दूं कि x की घाते 1/2 बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरीके से यहां अगर मैं देखूं सवालों में, तो सवाल में आपको बोल रहा है 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z। अब अगर ये चूंकि तीनों बराबर है तो इसको मैं मान लेता हूं किसके बराबर, k के बराबर। अब मैं अलग अलग देखता हूं, जैसे देखिए 2 to the power x is equal to k है, मतलब 2 बराबर हो जाएगा k to the power 1/x। 3 to the power y बराबर भी k है, मतलब 3 is equal to कितना हो जाएगा, k 1/y। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 6 को देखूं तो 6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 × 3 बराबर ये भी कितना दिया हुआ है, k, यहां पर किसकी, तो आप ये कह सकते हो कि 2 × 3 बराबर हो जाएगा k to the power -1/। अब देखिए 2 की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू ये है। अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो कितना हो जाएगा, k to the power 1/x into 3 k to the power 1/y बराबर k 2 to the power -1/। ये हो जाएगा। देखिए 2 × 3 था, 2 की वैल्यू को मैंने 2 की जगह पे पुट कर दिया और 3 की वैल्यू को मैंने 3 की जगह पे पुट कर दिया। अब इन दोनों का आधार समान है और घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से मैं ये तो कह सकता हूं ना, k 1/x + 1/y बराबर k -1/z। k और k कैंसिल, अगर आधार समान है तो घात बराबर होती है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 1/x + 1/y बराबर -1/z। लेकिन आपसे जो पूछा गया है z इस तरफ है, 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये आपका पहला मामला है। देखिए हमने किया क्या, इन तीनों के बराबर मैंने k को मान लिया, तो x जब उस तरफ जाएगा तो 1/x हो जाएगा, y जब उस तरफ जाएगा तो 1/y हो जाएगा। और ये जो 6 है ये 2 × 3 है। अब इसी सवाल में मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसी सवाल को दूसरे तरीके से, ये वाला चूंकि मामला आपकी समझ में आ चुका होगा, इसको अपन मिटा लेते हैं। देखिए अगर यही सवाल ऐसा होता, 2 to the power x बराबर 9 to the power y बराबर, अब ये देखिए ये क्या है, ये 2y हो जाता। ये चूंकि ये क्यों मैंने ऐसा किया है, क्योंकि ये तो मामला 2 × 3 का ही है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आप देखोगे जब इसको इस तरफ लेके जाओगे तो ये 1/x रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/2y। मतलब यहां जो आपका मिलेगा मामला वो क्या मिलेगा, 1/x + 1/2y बराबर -1/। एक कंडीशन तो ये बनती है जब घात यहां बढ़ रही हो। दूसरी कंडीशन कब बनती है, दूसरी कंडीशन इसी में अगर सवाल ऐसा होता, 2 to the power x बराबर 3 to the power y बराबर 18 यहां देख लीजिए। अब यहां अगर मैं देखूं तो देखिए अब यहां पर ये कितना है, 2 × 3 की घाते 2 है, 3 की घाते 2 है। ठीक है। और हमें यहां जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2 × 3 की, 2 × 3 की।
तो जो घात यहां पर 2 कर रही है, यहां पर किसकी घात है? 2 की घात है, तो उस तरफ जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। मतलब इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, अगर मैं इसको 2 बड़ा ही रखूं तो ये y/2 हो जाएगा। और जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/x प्लस 2/y बराबर -1/z। तो हमें जो ध्यान में रखना है, अगर घात इस तरफ ज्यादा है तो वो कहां जाएगी? नीचे। अगर घात इस तरफ ज्यादा है तो वो कहां जाएगी? ऊपर। ठीक है, इसी में एक सवाल और भी अपन देख लेते हैं, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कभी सवाल ऐसा आ जाए, ये सवाल हो जाए 4 की घाते x बराबर 3 की घाते y बराबर 18 ही ले लेते हैं, ये आ जाए। अब यहां देखिए, ये मामला है 2 की घाते 2 का, ये मामला तो 3 का ही है, ये मामला किसका है? 2 गुणे 3 की घाते 2। अब देखिए 2 में घात यहां पे ज्यादा है तो यहां पर मामला कितना हो जाएगा? 1/2x प्लस यहां पर मामला 3 में यहां पर ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 2/y बराबर -1/। तो ये 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये सीधा सीधा था, ये वाला सीधा सीधा था, ये वाला एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर मतलब बेसिक चीज ये है कि अगर घात इस तरफ बढ़ रही है तो वो कहां जाएगी? नीचे। और अगर घात इस तरफ बढ़ रही है तो वो कहां जाएगी? ऊपर। और जिसके ऊपर बढ़ रही है, 3 के ऊपर बढ़ रही है इसलिए 3 के, 2 के ऊपर बढ़ गई होती तो फिर मैं 2 ले लेता यहाँ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, यहां देखिए, यहां कुछ अलग ही दिख रहा है मामला। देखिए 2 टू दी पावर x बराबर 4 टू दी पावर y बराबर 8 टू दी पावर z। सवाल में आपसे पूछ रहा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर कितना है? 24/7। 24/7 और z की वैल्यू आपसे पूछा गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मुझे जो है z का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? z का। अब यहां आप देखो, अगर मैं इनको गौर से देखूं तो ये सब 2 की पावर में है, मतलब ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर 2y है, और ये 2 की पावर 3z। अब देखिए आधार अगर समान है तो घात समान हो गए, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2y और बराबर कितना हो जाएगा? 3z। वैल्यू किसकी निकालनी है? z की। मतलब x और y को मुझे किस फॉर्मेट में चेंज करना है? z के फॉर्म में। तो देखिए x की वैल्यू है, मतलब यहां मैं कह सकता हूं कि x बराबर है 3z और y बराबर है 3/2z। ठीक है, अब आप इसको यहां पेस्ट कर दीजिए, तो 1/2 गुणे 3z प्लस 1/y की वैल्यू है 3/2z, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3/2 प्लस 1/6z बराबर कितना है? 24/7। 2 दूनी 4, ये z है। अब देखिए 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z बराबर कितना है? 24/7। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6z, और यहां से क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3/6z बराबर 24/7। 3 दूनी 6, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2z बराबर 7/24, या z बराबर हो जाएगा 7/2, यहां आ जाएगा 24 दूनी 48। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, यह सवाल थोड़ा सा दूसरे ट्रैक में था। दूसरे ट्रैक में क्यों था? यहां पर आपको x, y और z तीनों अलग अलग दिया है, लेकिन मान आपसे पूछा किसका था? z का। मतलब मुझे y को भी z के फॉर्मेट में चेंज करना है, x को भी z के फॉर्मेट में चेंज करना है। जब मैंने देखा तो मैंने देखा भैया ये भी 2 की घात में है, ये भी 2 की घात में है, ये भी 2 की घात में, मैंने कर लिया। अब अगर आधार समान है तो घात समान होने चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकल गई 3z और y की वैल्यू कितनी निकल गई? 3/2z। दोनों वैल्यू को उठा करके मैंने पेस्ट कर दिया, तो सब में 6z 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 आ गया, तो ये हो गया 3/6z, मतलब 1/2z बराबर 24/7। अब अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो 2z इज इक्वल टू 7/24, 2 यहां आ जाएगा तो z बराबर हो जाएगा 7/48। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए इस सवाल में देखिए यहां पे कितना है, ये देखिए अब यहां पर मामला कितना है? 2 की घाते 2 गुणे 3, 2 और 3 के फॉर्मेट में ही मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि अब ये यहां है तो ऊपर जाएगा, मतलब मामला कितना हो जाएगा? 2/x प्लस
1/y बराबर कितना हो जाएगा ये 1/, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहां अगर मैं देखूं इस सवाल को अगर मैं हल करूं तो ये कितना हो जाएगा xy, x कैंसिल यहां से बचेगा 2y, यहां से बचेगा x बराबर 1/, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है z इंटू 2y प्लस x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, बराबर उत्तर कितना हो जाएगा xy, और यही आपके सवाल का जवाब है। मैंने आपको बार बार बताया, घात अगर यहां बढ़ी होती, यहां अगर 4 न करके यहां मान लीजिए अगर 9 किया होता, यहां अगर 6 होता और यहां 4 होता, तब ये 1/2x हो गया होता, ठीक है। लेकिन घात चूंकि यहां बढ़ी हुई है तो ये वाली कहां जाएगी ऊपर, अगर इस तरफ बढ़े तो नीचे, और अगर उस तरफ बढ़ेगी तो ऊपर। यह बात आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखनी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, सवाल कुछ वैसा ही है, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन देखिए, ये वही है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते z, फिर वही चीज आ जाएगी 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z। हल करेंगे तो एक्स वाई, यहाँ पे x कैंसिल 2y प्लस y कैंसिल x बराबर 1/z, या मैं कह सकता हूं z 2y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, सिद्ध करना था, ऑलरेडी सिद्ध है, ये सवाल आप पीछे भी कर चुके हो, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यहां देखिए, यहां क्या है 2 की पावर x, यहां चूंकि 12 है, 3 की पावर 2y, और यहां कितना है 2 की घाते 2 गुणे 3 की पावर, ये दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो घात यहां बढ़ी हुई है 2 में यहां घात बढ़ी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 2/x प्लस ये वाली यहां पे बढ़ी हुई है, यहां पे तो है नहीं, तो 1/2y बराबर हो जाएगा 1/z, ठीक है। तो x का मान निकालना है। अब आप देखिए इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 2xy, x कैंसिल तो 2y बचेगा, तो 2y का 2 में गुणा होगा तो 4y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x बचेगा बराबर 1/z। अब ये कितना हो जाएगा भाई 2xy बराबर z इंटू 4y प्लस x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा z 4y प्लस x अपॉन 2y, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं z अपॉन 2y 4y प्लस x। ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। बस ध्यान में ये रखना है, घात इधर बढ़ रही है तो ऊपर जाएगी, इधर बढ़ रही है तो नीचे जाएगी। बस ये बात अगर आपने बैठा ली, तो इस तरह के दिमाग में बैठा ली, तो इस तरह के किसी भी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए यहां पर क्या है मामला। अब देखिए ये 2 टू दी पावर 2x है, ये 3 टू दी पावर 2z है, और ये है 2 इंटू 3। अब देखिए आप 2 इंटू 3 यहां पे आया हुआ है, यहां पर आया हुआ है, तो अब कहानी क्या है, ये 1/2x प्लस 1/2z बराबर 1/, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की घात में है, ये 3 की घात में, और 2 और 3 दोनों की घात केवल यहां पर आई हुई है, और यहां पर 2x है, यहां पर 2z है, तो ये दोनों नीचे चले जाएंगे। यहां होता तो फिर हम कहां लेते, ऊपर लेते। अब आप देखिए y का मान निकालना है, मतलब इसी को मैं हल कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2xz, 2x से कैंसिल तो यहाँ z, 2z कैंसिल तो यहाँ पर x बराबर 1/y। अब y का निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 2xz अपॉन z प्लस x। ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, यहां पर क्या है, ये देखिए 3 है 5 है, ये 3 गुणे 5, यहां आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/x प्लस 1/y बराबर -1/, इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो x y z, तो अब ये कितना हो जाएगा, x कैंसिल वाई जेड प्लस y कैंसिल तो zx प्लस z कैंसिल तो xy बराबर 0, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं xy प्लस yz
प्लस जेड एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला जो अलजेब्रिक फॉर्मेट का होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, ये होता है फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है 9, मतलब 9 प्लस 2 इंटू 0। तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 9, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिखा और यहां एक्स वाई जेड दिखा, तो आपके दिमाग में एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको दिया हुआ है, मतलब एक चीज जो मिसिंग है वो मिसिंग है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और चूंकि मुझे इसके लिए ये वाला फॉर्मेट दे दिया गया था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसी वैल्यू को मैंने यहां उठा करके पुट कर दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक हट करके सवाल आपको बताता हूं, देखते हैं क्या है सवाल में। देखिए ये देखिए, पहले इसको ले लेते हैं। तो फार्मूले आप लोगों को याद होंगे अलजेब्रा में, a की घाते 3 धन a की घाते 3 धन b की घाते 3 बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, और दूसरा a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। अब यहां पर जब भी सवाल आपको दिया जाएगा ये इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा। ये देखिए वास्तव में ये जो फॉर्मेट है ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब इस सवाल को आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना भाई, 3√3 इंटू 3√3 माइनस 3√3 और प्लस 1। अब आप देखो ये ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये a इंटू बी का फॉर्मेट है और ये बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। अब अगर मुझे इसको a की घाते 3 धन b की घाते 3 के फॉर्मेट में लाना है, तो मुझे ये a प्लस बी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो a प्लस बी अगर मैं यहां जोड़ूंगा 3√3 प्लस 1, अगर मैं यहां जोड़ूंगा तो यही चीज मुझे यहां भी जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, 3√3 प्लस 1। अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखो कि इसको कंपेयर किसके साथ करना है, इसके साथ कंपेयर करना है आपको। अब सवाल में आपको जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है a 3√9 प्लस b 3√3 और प्लस कितना है 6, ये आपका वो है। इससे आपको इस सवाल को कंपेयर करना। यहां आप देखिए कहीं पर भी कहीं पर भी जो है 3√3 मेरे को दिखाई दे रहा है क्या। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर ये देखो ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट किसका है, a की घाते 3 धन b की घाते 3 का, मतलब बचेगा क्या आपके पास 3√3 प्लस 1 अपॉन 3√3 की घाते 3 और प्लस 1 की घाते 3। मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं 3√3 प्लस 1 अपॉन यहां से 3 यहां से 1/4, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं 3√3 अपॉन 4 प्लस 1/4। अब आप देखो इसको मुझे जो कंपेयर करना है वो इसके साथ करना है, 3√9 प्लस b 3√3 प्लस। ठीक है, अब आप देखो यहां पे इस चीज को देखो, a की वैल्यू 3√9 वाला कोई मान यहां दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब a की वैल्यू कितनी है 0। यहां अगर मैं 3√3 को हटा दूं तो b की जगह मुझे कितना मिलेगा 1/4, और c की जगह क्लियर कट मुझे दिख रहा है 1/4। ये हो गया आपका मामला। ठीक है, आप अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 3√3। देखिए 3√3 तो b की जगह कितना है 1/4, c की जगह कितना है 1/4, लेकिन 3√9 वाला कोई फॉर्मेट तो हमारे पास है ही नहीं,
क्योंकि हल करने के बाद सवाल में ये बोल रहा है कि इसको जब आप हल करोगे तो ये आएगा। हमने जब इस पूरे सवाल को हल किया तो हमें ये मिला, ये हिस्सा मिला। तो यहाँ 3√9 वाला कोई फॉर्मेट तो था ही नहीं। यहाँ पर b की जगह मुझे मिला 1/4 और c की जगह भी मुझे मिला 1/4। आपसे यह पूछा गया तो 0 धन 1/4 धन 1/4 बराबर हो जाएगा 2/4 और इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा 1/2। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एसएससी में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, क्योंकि एसएससी को ही कॉपी करती है रेलवे। तो आप लोग एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सवाल रेलवे में अब की बार एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी में से किसी न किसी में ये सवाल आपका जरूर आने वाला है। एक फॉर्मेट हमने -AB वाला देख लिया, अब मैं +AB वाला एक सवाल और करा देता हूं आपको। यहां देखिए, इस सवाल में देखिए, अब मैंने आपको ये चीज तो बताई ही कि a की घाते 3 -b की घाते 3 बराबर होता है a - b a² + ab + b²। अब चूंकि ये वाला फॉर्मेट मुझे यहां भी प्लस दिख रहा है, मुझे यहां भी प्लस दिख रहा है, इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं 3√7 × 3√7। अब ये बन गया a², ये बन गया ab और ये बन गया, ये आपका दिख रहा है। अब अगर मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, a - b। और a की वैल्यू है कितनी, तो a की वैल्यू है 3√7। मतलब यहां पर मामला हो जाएगा 6 3√7 माइनस b की वैल्यू कितनी है 1/, यहां पर अब चूंकि 3√7 मुझे यहां देना था इसलिए मैंने ऊपर दिया है -1 और ये कितना है 3√49 प्लस 3√7 प्लस। अब आप देखिए, अब बन क्या गया है, बन ये गया फॉर्मेट, ये वाला जो फॉर्मेट है ये बन गया a - b a² + ab + b²। ठीक है, अब ये फॉर्मेट जब बन गया मतलब मामला मुझे ये मिल गया है। तो अब ऊपर से मेरे पास 3√7 - 1 बचेगा और नीचे से मुझे कितना मिलेगा 3√7 की घाते 3 और माइनस कितना मिलेगा 1 की घाते 3। अब यहाँ आप देखिए ये कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना आ जाएगा 6, ऊपर बचेगा केवल ये वाला हिस्सा, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपको 3√7 - 1 को कंपेयर करना है a 3√49 + b 3√7 + c। देखिए a की वैल्यू कुछ है ही नहीं, 49 वाला मामला ही नहीं, मतलब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है ऋण 1। अब आपसे जो पूछा जा रहा है a + b + c बराबर, तो 0 + 1 - 1 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा 0। मतलब आपके सवाल का जवाब था 0। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, केवल इस तरह के सवाल जब भी आते हैं इसका स्क्वायर ही यहाँ पे दिया रहता है। बस ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा करके रखनी है। और ये जो दो फॉर्मूले हैं, अगर ये दोनों प्लस वाला है मतलब मामला a³ - b³ का है, और अगर ab माइनस वाला है इसका मतलब क्या हुआ कि मामला किसका है a² - ab + b², इसका मतलब मामला किसका है a³ + b³ का। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा उसको दिए गए उत्तर के साथ कंपेयर करके मुझे a b c की वैल्यू निकाल लेनी है और उन्हीं तीनों को जोड़ देना है। जब भी सवाल आता है वो इसी फॉर्मेट में अभी तक पूछा गया है। ठीक है, साथियों आज की ये जो हमारी क्लास है वो हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा हट करके है। तो कल हम उस पूरे ट्रैक की बात करेंगे, उस पूरे ट्रैक में जिसमें रूट के अंदर रूट लगा होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, कई बार इनफाइनाइट लगा होता है, कई बार इनफाइनाइट नहीं लगा होता है, कई बार 3 बीच में रहता है, 4 बीच में रहता है। तो ऐसे सवालों को हमें कैसे डील करना है ये हम सीखेंगे कल। आज की क्लास में जो जानकारी दी गई है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल इंडिसेस एंड सर्ट्स के लास्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।